बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आई हूँ, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, जिसे हम सर्कल ऑफ विलिस भी कहते हैं। इसी में आता है ये। अब हम इस टॉपिक को करने जा रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, MCQs वाइवा से रिलेटेड, और इसको बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक में और मुश्किल लगता है उन्हें। इंशाल्लाह आज हम इसको बहुत ईजीली कर लेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस टॉपिक को लाजमी कर लीजिएगा। तो इस डायग्राम में ब्रेन की एक इमेज बनाई गई है और यहाँ पे ब्लड सप्लाई दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये जो है व्यू, ये इंफीरियर व्यू दिखाया गया है ब्रेन का। ब्रेन को नीचे से हम देख रहे होते हैं, तो ये इंफीरियर व्यू है। आप इसको जहन में रखिएगा, मैंने साइड पे लिखा है, मैं इसकी पिक्चर भी शेयर कर दूँगी। तो ये एक इंफीरियर व्यू है, ब्रेन का इंफीरियर व्यू शो किया जा रहा है और उसके थ्रू उसकी ब्लड सप्लाई बताई जाएगी। दो तरीके से ब्लड सप्लाई मिलती हैं, एक बेसिलर वर्टिब्रल सिस्टम और एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो कि यहाँ पे दिखाई गई है, मैं आगे पूरा आपको डिटेल में बताऊंगी। ये जो है 80% ब्लड सप्लाई कर रही होती है ब्रेन को, एंड बेसिलर वर्टिब्रल सिस्टम जो है 20% ब्लड सप्लाई दे रही होती है ब्रेन को। अब हम उसकी फर्दर डिटेल्स आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ब्रेन के लोएस्ट पार्ट में स्पाइनल कॉर्ड शो की गई है। स्पाइनल कॉर्ड से वी नो दैट स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टिब्रा के अंदर होती है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से वर्टिब्रल आर्टरीज होंगी, तो ये जो दो दिखाई गई हैं ये स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर ही दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे इनको क्या नाम दिया जाता है, वर्टिब्रल आर्टरीज का। ये दोनों साइड पे, ठीक है, मैं एक साइड पे लिख रही हूँ, वर्टिब्रल आर्टरी। एक को मैंने लेबल किया इसलिए मैंने आर्टरी लिखा है। तो ये वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं, ये दोनों ऊपर जा रही होती हैं और फिर ये हमारे पास मेड्यूला का पोर्शन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड, देन दिस इज द मेड्यूला, पॉन्स, मिड ब्रेन, एंड देन हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स वगैरह आते हैं। तो ये वर्टिब्रल आर्टरीज जब ऊपर कंटिन्यू करती हैं तो हमें पता है कि फोरामेन मैग्नम जो है वो लेवल होता है, जहाँ पे जिसके बाद जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारा स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो जाता है। तो जैसे ही वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के एरिया में एंटर होती हैं वर्टिब्रल आर्टरीज, ये आपस में एक दूसरे के करीब आने लगती हैं, टू जॉइन टुगेदर। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गई, जो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं ये दोनों साइड पे निकलेंगी। ये फोरामेन होता है, ट्रांसवर्स फोरामेन जो होता है हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम में, उधर से ये वर्टिब्रल आर्टरीज जा रही होती हैं ट्रांसवर्स फोरामेन से, और ये ऊपर जा रही होती हैं ऊपर, फिर देन ये जॉइन हो जाती हैं। बिफोर जॉइनिंग ये यहाँ पे हमारे पास एक ब्रांच देती हैं, ये वर्टिब्रल आर्टरी से एक ब्रांच निकली, एंड दिस इज़ कॉल्ड पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है। तो ये वाली जो है हमारे पास ये है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है। ये इस साइड पे भी होती है, उस साइड पे भी होती है, दोनों बिल्कुल बाइलेटरल है, और मैं हर दोनों तरफ नहीं लिख रही ताकि डायग्राम क्लीन भी रहे और आपको समझ भी आए। तो सबसे पहले तो वर्टिब्रल आर्टरी ने एक ब्रांच यहाँ पे दे दी। ये हमारे पास पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी है, सेरिब्रल नहीं सेरिबेलर है, सेरिबेलम को ये सप्लाई करेगी। पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी से अगेन एक ब्रांच निकल रही है जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड को ऑब्वियसली दे रही होगी पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, तो हमारे पास इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। नाउ अब ये ऊपर जाके यूनाइट हो गई, इसने एक दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज मिल गई, ठीक है। बिफोर अब इसके नीचे हम यहाँ पे हम देखते हैं कि मेडुला के लेवल पर ही ये एक और ब्रांच दोनों से एक ब्रांच निकलती है जो कि यूनाइट होकर अगेन एक कॉमन आर्टरी बना रही होती है, एंड दिस ये जो आर्टरी है ये कहलाती है हमारे पास एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी ये हो गई और ये हमारे पास है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। अब टू बी कंटिन्यूड हमने ये देखा कि ये वर्टिब्रल आर्टरी जो कि एक हो गई है, दोनों मिलकर वर्टिब्रल आर्टरीज कॉमन बना देती हैं। अब ये अगेन
जो ये कॉमन बन गई है, अब इससे अगेन 2 ब्रांचेस निकल रही हैं ऑन आइदर साइड्स। ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच का नाम है हमारे पास, इट इज़ एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। पोस्टीरियर स्पाइनल हो गई, एंटीरियर स्पाइनल हो गई, वर्टिब्रल आर्टरीज हो गई। अब हमारे पास पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी थी, इसकी हमारे पास एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी आ गई। देन अगेन थोड़ा सा ऊपर जाके अगेन 2 और ब्रांचेस निकल रही हैं ऑन आइदर साइड। दिस इज कॉल्ड लैब्रिंथाइन आर्टरी, और इसको इंटरनल एकॉस्टिक आर्टरी भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके आगे जो है ये हमारे पास ये बन जाएगी, ये अब वर्टिब्रल आर्टरी नहीं रही, इसके आगे लैब्रिंथाइन आर्टरी देने के बाद ये जो है बन जाएगी बेसिलर आर्टरी। ठीक है, बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी ने सबसे पहले हमारे पास कुछ ब्रांचेस थी। ये जो ब्रांचेस हैं इनको हम कहते हैं पोंटाइन ब्रांचेस। पॉन्स को दे रही है ब्रांचेस, तो हमने इसको कह दिया पोंटाइन ब्रांचेस। अच्छा, याद रखें, अब जो ये पोंटाइन और जो फर्दर ब्रांचेस हैं ये बेसिलर आर्टरी दे रही है। वर्टिब्रल आर्टरी अब बेसिलर आर्टरी कहला रही है। देन अगेन ऑन गोइंग फर्दर इट गिव्स 2 ब्रांचेस ऑन आइदर साइड। ये जो है हमारे पास कहलाती है इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरीज तो हो गई, ये होगी सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। फिर अगेन थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ये ब्रांचेस देती है और दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड एज पोस्टीरियर। अब जो है सेरिबेलर का किस्सा ख़त्म हुआ और सेरिब्रल का शुरू हुआ, सेरिब्रल पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, दिस पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी नाउ गिव्स अ ब्रांच जो कि सर्कल ऑफ विलिस का पार्ट बन सके। अच्छा, ये जो एरिया मैंने दिखाया है ये ऑप्टिक चेयर्स में इंफीरियरली हमें नज़र आता है, तो इसलिए मैंने शो किया है। तो ये अब पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज हो गई, एंड देन इट गिव्स अ ब्रांच टू गिव अ पार्ट इन द सर्कल ऑफ विलिस। और ये जो हमारे पास ब्रांच है इसकी ये कहलाती है, क्योंकि कम्युनिकेट करी तो इट इज़ कॉल्ड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। कहा यहाँ लिख देते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग। सो ऑप्टिक चियाज़्मा के लेवल पे हमने देखा कि यहाँ से कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी निकल रही होती है। फिर वो एक ब्रांच देती है जिसे ऊपर की तरफ, जिसे हमने यहाँ पे लिखा है जो कि सबसे ज़्यादा करीब है ऑप्टिक चियाज़्मा के, दैट इज़ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। आगे जाके वो कंटिन्यू होती है और ये जो लंबी सी ब्रांच दे रही है दैट इज़ कॉल्ड एज द मिडल सेरिब्रल आर्टरी। आफ्टर दैट मिडल सेरिब्रल आर्टरी से एक ब्रांच निकली और दैट इज़ कॉल्ड एज एंटीरियर कैरोटिड कोरोइडल आर्टरी। एंड आफ्टर दैट जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी है उससे और भी बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस निकलेंगे, दीज आर कॉल्ड लेंटिक्यूलोस्ट्राइएट आर्टरीज। और ये जो आर्टरीज हैं ये एक्चुअली यहाँ पे इसने मिडल सेरिब्रल आर्टरी देने के बाद इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यहाँ पे ऊपर की तरफ एक ब्रांच दे रही है। दीज आर कॉल्ड एज एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये पूरी यहाँ से लेके एंड फ्रॉम हेयर टिल हेयर ये पूरी हमारे पास कहलाती है anterior cerebral artery, and this communication between these two anterior cerebral arteries on ये right side है, ये left side है। right side की anterior cerebral artery and left side की anterior cerebral arteries are connected, and this artery is called as anterior communicating artery। यू नो दैट। और ये इस तरह आपस में कम्युनिकेशन करके ये एक सर्कल सा बनाती हैं, दैट सर्कल इज कॉल्ड एज